हर हर महादेव, जय शिव शंभु, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो, अच्छे हो। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे श्रावण मास की कथा, अध्याय 23। तो चलिए मन में भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए कथा को सुनते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी व्रत का वर्णन। ईश्वर बोले, हे सनंद कुमार, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को वृष के चंद्रमा के अर्धरात्रि में इस प्रकार के शुभ योग में देवकी ने वासुदेव से श्री कृष्ण के जन्म दिया। श्रावण कृष्ण अष्टमी को भाद्रपद अष्टमी ही समझना चाहिए। सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश करने पर इस श्रेष्ठ महोत्सव को करना चाहिए। सप्तमी के दिन अल्प आहार करें। इस दिन दंत धावन करके उपवास के नियम का पालन करें और जितेंद्रिय होकर रात में शयन ना करें। जो मनुष्य केवल उपवास के द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी का दिन व्यतीत करता है वह 7 जन्मों में किए गए पाप से मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। पापों से मुक्त होकर गुणों के साथ जो वास होता है उसी को सभी भोगों से रहित उपवास करना चाहिए। अष्टमी के दिन नदी आदि के निर्मल जल में तिलों से स्नान करके किसी उत्तम स्थान में देवकी का सुंदर सूती का गृह बनाना चाहिए, जो अनेक वर्ण के वस्त्रों, कलशों और फलों तथा दीपों से सुशोभित हो और चंदन तथा आगरू से सुशोभित हो। उस गृह के मध्य में पष्टी देवी की प्रतिमा सहित स्वर्ण, चांदी, ताम्र, पीतल, मिट्टी, काष्ठ और मणि के अनेक प्रतिमाएं होनी चाहिए। वह सूती का ग्रह एक स्थान पर कन्या को जन्म दी हुई यशोदा को भी कृष्ण के समीप रखे। साथ ही साथ हाथ जोड़े हुए देवताओं, यक्षों, विद्याधरों तथा अन्य देव योगिनियों को भी लिखे और वहीं पर खड़ग तथा ढाल धारण करके खड़े हुए वासुदेव जी को भी लिखे। दीवार पर उनका चित्रण करें। इस प्रकार कश्यप के रूप में अवतार बलराम, अदिति के ही अंश में पार्दुभूत यशोदा, दक्ष प्रजापति के अवतार नंद, ब्रह्मा के अवतार गंगाचार्य, सभी अप्सराओं के रूप में प्रकट, गोपी वृंद, देवताओं के रूप में जन्म लेने वाले गोपगण, इन सभी का चित्र बनाए। इस प्रकार पहले उन्हें बनाकर श्री कृष्ण ने जो कुछ भी लीलाएं की हैं उन्हें भी अंकित करे। भक्ति परायण होकर प्रयत्न पूर्वक 16 उपचारों से देवकी इस मंत्र के द्वारा उनकी पूजा करनी चाहिए। वेणु तथा वीणा की ध्वनि के द्वारा गान करते हुए किन्नरों से निरंतर जिनकी स्तुति की जाती है, हाथों में भृंगारी, दर्पण, ध्रुवा, दधी, कलश, इन सभी से पूजा करे तथा पुत्र के शोभमान है वह देवताओं की भी माता विजय सुता देवी देवकी अपने पति वासुदेव सहित सुशोभित हो रही है। उसके बाद विधि जानने वाले मनुष्य को चाहिए कि आदि में प्रणव तथा अंत में नमः से युक्त करके अलग अलग सभी के नामों का उच्चारण करके सभी पापों से मुक्ति के लिए देवकी, वासुदेव, बलदेव, नंद तथा यशोदा की पृथक पृथक पूजा करनी चाहिए। उसके बाद चंद्रमा के उदय होने पर श्री हरि का स्मरण करते हुए चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करें और इस प्रकार कहना चाहिए, हे क्षीर सागर से प्रादुर्भूत, हे अग्निगोत्र, हे उत्पन्न, आपको नमस्कार है। हे रोहिणी कांत, मेरे इस अर्घ्य को आप स्वीकार कीजिए। देवकी के साथ वासुदेव, नंद के साथ यशोदा, रोहिणी के साथ चंद्रमा और श्री कृष्ण के साथ बलराम की विधिवत पूजा करके मनुष्य कौन से परम दुर्लभ वस्तु को नहीं प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार से उस 7 पूजन करके प्रातः 9वीं तिथि को भगवती के जन्म का महोत्सव भी मनाना चाहिए, जैसे श्री कृष्ण का हुआ था। उसके बाद भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और जो अभीष्ट हो, गोधन आदि प्रदान करना हो, उसी समय यह कहना चाहिए, श्री कृष्ण मेरे ऊपर उत्पन्न हो, गौ तथा ब्राह्मण का हित करने वाले आप वासुदेव हैं।
शांति है, कल्याण है। हे सनंत कुमार, अब इसके उद्यापन का वर्णन कहूँगा। इसे किसी पुण्य दिन के विधि पूर्वक करे। एक दिन पूर्व एक बार भोजन करे और रात में हृदय में विष्णु का स्मरण करते हुए शयन करे। उसके बाद प्रातः काल संध्या आदि कृत्य करके ब्राह्मण स्वास्तिवाचक कराए और आचार्य का वर्णन करके ऋषियों की पूजा करे। इसके बाद वित्त पाठ्य से रहित होकर एक पल अथवा उसके आधे अथवा उसके भी आधे पल स्वर्ण की प्रतिमा बनवानी चाहिए। उसके बाद वहाँ तांबे अथवा मिट्टी का एक घट स्थापित करे। उसके ऊपर चांदी या बांस का एक पात्र रखे। उसमें गोविंद की प्रतिमा रखकर वस्त्र से आच्छादित करके व्यक्ति 16 उपचारों से वैदिक तथा तंत्रिक मंत्रों के द्वारा विधिवत पूजा करे। इसके बाद शंख में पुष्प, फल, चंदन तथा नारियल, केला, फल आदि सहित सभी से भगवान की पूजा करे। इसके बाद बुद्धिमान को चाहिए कि चंद्रमा को उपरोक्त विधि से अर्घ प्रदान करे। पुनः भगवान से प्रार्थना करे कि हे जगन्नाथ, हे देवकी पुत्र, हे प्रभु, हे वासुदेव पुत्र, हे अनंत, आपको नमस्कार है। भवसागर से मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार देवेश से प्रार्थना करके रात्रि में जागरण करना चाहिए। पुनः प्राप्त करके शुद्ध जल से स्नान करके जनार्दन का पूजन खीर, तिल और धृत के मूल मंत्र से करना चाहिए। भक्तिपूर्वक 108 आहुति देकर और मंत्रों को बोलना चाहिए। उसके बाद संपूर्णता के लिए दूध देने वाली सरल स्वभाव वाली बछड़े से युक्त उत्तम लक्षणों से उत्पन्न सोने की सींग, चांदी के खूर, कांस्य की दोहनी, मोती की पूंछ, ताम्र की पीठ और सोने के घंटे से अलंकृत की हुई एक कपिला गौ को वस्त्र से आच्छादित करके दक्षिणा सहित दान कर देना चाहिए। इस प्रकार दान करने से व्रत संपूर्ण हो जाता है और कपिला गौ के अभाव से अन्य गौ भी दी जा सकती हैं। उसके बाद ऋतिजों के यथा योग्य दक्षिणा प्रदान करें। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उन्हें भी दक्षिणा दें। पुनः सावधान होकर जल से परिपूर्ण कलश ब्राह्मणों को प्रदान करें और उनकी आज्ञा लेकर अपने बंधुओं के साथ भोजन करें। हे ब्रह्मपुत्र, इस प्रकार का व्रत उद्यापन कृत्य करने पर वह बुद्धिमान मनुष्य उसे पापों से मुक्त पा जाता है और पुत्र पौत्र से युक्त तथा धन ध्यान से संपन्न होकर बहुत समय तक सुखों का उपभोग कर अंत में वैकुंठ को प्राप्त होता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वरीय सनंत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्मा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कथन नामक 23वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो यहीं श्रावण मास की कथा अध्याय 23 ही समाप्त होता है। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय शिव शंभु, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।